उदयपुरवाटी कस्बे में नई सब्जी मंडी के निकट भाजपा प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। विनोद हलवाई के नेतृत्व में 51 किलो फूलों की माला पहनाकर भाजपा प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी का स्वागत किया गया। इस दौरान किसान नेता धनाराम सैनी ने भी स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोरोना आ गया है, इसमें कांग्रेस पार्टी में राजेंद्र सिंह हुड्डा की बी टीम काम कर रही है। अब हमारे मूल कार्यकर्ताओं की वहां पे अनदेखी हो रही है, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ के हमारे भगवान को कही बात को आगे बढ़ाते हुए फूल की रक्षा करने के लिए मैं शुभकर्ण चौधरी के पास में आ गया हूं। और आगे 3 दिसंबर को याद आएगा कि कांग्रेस पार्टी किस कारण से यहाँ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हारी है। पूर्व विधायक व भाजपा प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आप सभी क्षेत्र की जनता को इशारा किया है कि माली का मूल काम बगीचे की देखभाल करना होता है। तो ये उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र एक बगीचे के रूप में है और इस बगीचे में इस समय कमल का फूल मेरे पास में है। इस कमल के फूल की सुरक्षा करना आप सभी क्षेत्र के लोगों के हाथ में है और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई बात को आप रखें। आपके हमेशा तैयार मिलूंगा, विकास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दूंगा। इस दौरान उदयपुरवाटी कस्बे के सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे और भाजपा प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत से अधिक वोटों से जिताने की बात कही। नानू जी हाथ लगाओ, हाँ हाथ लगाओ, हो गया। सभी विराजे अपने अपने स्थान पर विराजने की कृपा। थोड़ा सा अंदर हो यार, गीता देवी, विनोद सैनी, गीता देवी, इधर आओ एक बार। विमल खैराड़ी, अध्यक्ष अग्रवाल समाज, इधर है। हाँ एक बार ये माला, एक बार राम कुमार मदन जी साहब। हमारा नेता कैसा हो, शुभकर्ण चौधरी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, शुभकर्ण चौधरी जैसा हो। हलवाई श्री महावीर जी सैनी, श्री छीतर जी सैनी, कमल खैराड़ी, श्री ताराचंद जी मित्तल, श्री प्रकाश सोनी, विजय जी केदारा, श्री वीरबल जी सैनी। कृपया एक लाइन से आ जाए माला पहनने। सभी का नाम संभव नहीं है, इसलिए लक्ष्मण जी आरतिया वो भी बता रहे, महावीर जी, रामलाल जी आरतिया जी सैनी आ गया है, आप उधर बताओ। शंकर जी शर्मा पंडित जी वो भी बता रहे, महावीर जी सैनी डोडेवा वो भी बता रहे, महावीर जी सैनी डोडेवा, श्री महेंद्र जी पूर्व पार्षद, श्री किशोर जी सैनी आरतिया, लोकेश जी अग्रवाल, हमारे पार्षद दिनेश जी सैनी, महेश जी सैनी, श्री राम जी सैनी, शंकर जी महाराज, शंकर जी बद्री जी तो करना ही रहे, शंकर जी महाराज, विमल जी बंसल, शंकर जी महाराज, अरे शंकर जी महाराज, रामनाथन जी कुमावत, महेश जी सैनी भैंसावाला, शंकर जी महाराज बोले ना, शंकर जी शर्मा,
जगदीश जी मिस्त्री, गुलाब जी आरतिया, शिवकरण जी आरतिया, सुखराम जी सैनी साहब, सुनील सैनी, बिजू सैनी बागेला, कोई कृपया साहब को माला बनाए। केदाराम सैनी, राजू दादा पिथाला माला बनाए। बाबूलाल जी मास्टर भोपाला वाले पधारे। सभी से निवेदन है कि कृपया गोवर्धन सैनी, बागल जी सैनी, नौरंग सैनी, सीताराम सैनी, महजी सैनी, कमल सैनी, सुरेश सैनी, नारायण जी अग्रवाल, लोकेश सैनी, लोकेश जी अग्रवाल, नानू जी, उमेश जी शेखावत। मेरा कर्म निवेदन है कि कृपया, मैं थोड़ा हाइट से कम हूं, मेरे दिखने में है, पीछे से भीड़ बहुत भी है, इसलिए समझ से मेरे ग्रामवासियों से निवेदन है कि कृपया भूल वंश में किसी का नाम नहीं ले पा रहा, क्षमा प्रार्थी हूं, कृपया सभी आ जाएं और अपना माला बनाकर हमारे प्रत्याशी सुमन चौधरी साहब का माला बनाकर स्वागत करें। केसर जी शर्मा, साथियों हमारे विकास पुरुष हरसाराम जी ठेकेदार साहब, आप भी माला आपके बीच में है, अभी आपको संबोधित करेंगे। इनका ज्यादा समय में लेकर अगर कोई वक्ता बोलना चाहता है तो एक बार आ जाए। हमारे कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हमारे किसान नेता धनाराम जी आपको संबोधित करेंगे। आदरणीय हमारे कल से कोरोना बनकर आ गया, जैसे राजस्थान में आया था कोरोना पूरे देश में, वो कोरोना को छोड़ के मेरे को यहाँ आना पड़ा, क्योंकि कोरोना की डोज चौधरी साहब के पास है। जो हमारे बुजुर्गों ने कह चुका है कि मैं एक क्षेत्र का माली समाज से आता हूँ, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि फूल को मैं कैसे सुरक्षित रखूं, क्योंकि मैं सैनी समाज से हूँ। बागवानी माली करता है, खेती माली लगाता है, तो अभी की टाइम में तो फूल तो मेरे सुखकरण चौधरी साहब के पास है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं फूल को कैसे खिला के रखूं। मैं आपको जाम नहीं देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ चौधरी साहब, आपका फूल को मैं खिला के रखूंगा, कभी भी मुरझाने नहीं दूंगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि उसके पास में क्या है, कुछ लोग ये कहेंगे कि उसके पास में क्या है। हमारे लोकतंत्र में ऐसी जान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भर के दिए कि मुख्यमंत्री हो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, उनको एक वोट डालने का अधिकार है, वो धनजी के पास में है, सबके पास एक वोट है। ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र कहता है ये बात। कोई क्यों सोच ले कि मैं पूरा वार्डों का पूरा शहर का ठेका ले लूं, वो धनजी के पास में वोट है, वही एक सबके पास में है। ये नियम, ये संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है। अभी मैं तो हमारे पूर्वजों की बात मान के चौधरी साहब के पास आया हूँ कि मैं एक क्षेत्र का माली हूँ और फूल चौधरी साहब आपका अमर होगा, कभी
नुकसान नहीं दूंगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि चौधरी साहब 35,000 की लीड से यहाँ उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनेंगे। मैं आपको वादा भी कहता हूँ चौधरी साहब, आपको कभी भी घबराना नहीं। मैं ये बताता हूँ कि उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में चमचागिरी अगर आपको खत्म करनी है तो उनका नाम शुभकरण चौधरी है। मैंने देखा, मैं कांग्रेस से मैं पिछले 25 साल से लगा करके मैं कांग्रेस में जीवन यापन कर रहा था, तो मेरे को ये लगा कि कांग्रेस में कोरोना भयंकर आ गया, चलने में ही ठीक है, तो मैं वहां शूट नहीं हो पाया। तो इनकी डॉट शुभकरण चौधरी साहब के पास है। और चौधरी साहब, आप कभी भी मत घबराना, आपका भाई दुख सुख में आपके पास खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आपके साथ है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, आपका जोश कम नहीं होने देंगे। हमारे बीच हमारे ताराचंद जी नितिन साहब करना जल्दी है। धनाराम जी, आपका जोश और ये बरकरार रहेगा, इसको हम और हमारे सारी टीम आपके साथ लगे हुए हैं, इसीलिए आपका जोश और जरूर कम नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के आप में आए हैं, जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताराचंद जी नितिन साहब, चौधरी जिंदाबाद, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे बीच तुम संघर्ष करो। बड़े भाई शुभकरण जी चौधरी हमारे बीच उपस्थित हैं और मैं कोई ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कल ही जब बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, माननीय अशोक जी गहलोत, हम भी उनका दिल से कांग्रेसियों से ज्यादा इज्जत करते हैं, हमारे भी दिलों में उनके लिए बहुत बड़ी जगह है। लेकिन पिछले सालों में 4-6 महीने से हमने देखा है कि रणवीर गुड्डा भी एमएलए था, लेकिन कोई कुत्ता नहीं पूछता था। इस राजेंद्र सिंह गुड्डा को किसी ने पूछ करवाई तो वो नाम था अशोक गहलोत। इस अशोक गहलोत ने उसको पूरे प्रदेश में पूछवाया और उसी अशोक गहलोत को वो आदमी गालियां देने लग गया, ओछे बड़े बोलने लग गया, निकम्मा बोलने लग गया। हम सबकी जिम्मेदारी है कि और उसको जरा मूल समाप्त करेंगे तो वो शुभकरण चौधरी और भारतीय जनता पार्टी से ही समाप्त होगा। किसी भी हालत में धोखे में मत रह जाना। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जिस आदमी ने अशोक गहलोत के बारे में गलत बोला हो, जिस आदमी ने हमारे स्वाभिमान को चुनौती दी हो, जिसने हमें घड़ी घड़ी हर पल पल हमें निचोड़ा हो, वही आदमी दोबारा विधायक बन जाए। ऐसी गलती कभी नहीं हो। तो सब लोगों को मैं तो यही आह्वान करता हूं कि ये शाश्वत सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी शासन में आ रही है। आप किसी से पूछें, सट्टे मार्केट में जीवन भाई जी तो हमारे पड़ोसी है, इनसे पूछ ले कि कौन सत्ता में आ रहा है, ये तुरंत बता देंगे कि 130 सीट आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आ रही है तो उदयपुर वाटी में भी भारतीय जनता पार्टी रहनी चाहिए। दोस्तों, जिस कौम और जिस गांव का विकास कभी होता है वो यदि सत्ता के साथ रहते हैं। अब समय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि हर हाल में शुभकरण चौधरी चुनाव जीतेंगे भी और भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि 7-8 दिन बच गए हैं हमारे इस कस्बे के विकास के लिए और हमारे सबके विकास के लिए। सब शुभकरण चौधरी जी के साथ लग जाएं, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद। हमारे बीच हमारे वाइस चेयरमैन, पूर्व वाइस चेयरमैन श्री अमरचंद जी मीणा साहब भी 1 मिनट का संबोधन भी करेंगे। शुभकरण चौधरी हमारे मीणाओं को और एसी वालों को तो ये राजेंद्र गुड्डा है ना, कबूतर बताता है, उसको बता देंगे कि कबूतर किसको कहते हैं। आपकी बात वो बोलता है ना कि दाना डालते ही है ना, एसी एसटी वाले तो हमारे पास में आ जाते हैं। अब की बार राजू गुड्डा तेरे को बताएंगे कि ऐसे दाना डाला जाता है तेरे। हाँ, और खुली शुभकरण जी आपको खुला बोल रहा हूँ कि अब की बार एसी और एसटी आपके साथ में जी जान से है। उसको बहुत दिन हो गए कि वो एकदम नीची जात को ये समझ रखा है कि भाई ये मीणा और ये बड़ाई ये तो एकदम बावड़ी है। अब की बार इसको बताएंगे कि
ऐसे बोलता है, दोबारा कभी भी नहीं बोलेगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे प्रत्याशी भाई साहब राम राम, जय सिया राम। उदयपुर नहीं बोलो, जय सिया राम। जय सिया राम। आज लागे भाई चुनाव तो आएगा। मैं 2-3 दिन सोच रहे हो, नारा तो जोरदार सिर पे लग रहा है, कोई चुनाव के को है, पर आज तो विरोधी ने ठीक कर दिया। राजस्थान की 16वीं विधानसभा को चुनाव हुआ है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा को चुनाव हुआ है। 70-75 साल में 15 बार ये का चुनाव पहले भी गिरा है। 2013 से 18 को चुनाव भी आप लोग देखे हो, 18 से 23 को चुनाव भी आप लोग देखे हो। और मैं 10 साल का कालखंड की चर्चा इसलिए करूं हूं कि आजकल लोगों ने थोड़ा कम ही याददाश्त रहे। 13 से 18 के बीच में इस शहर को कहते हो स्वरूप बदले हो, शहर में के आपने काम करे हो। 18 से 23 को इस नई को मूल्यांकन को नहीं कर पाया, पर आज थारो जोश, आज थारो जज्बो, जनता को उन्माद, परिवर्तन की आंधी, ये बात ने तय करी है कि वाकई 13 से 18 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करे हो। आज चुनावी सभा में हमारे संस्थान मंच पर विराजेड़ा है। काल कहीं कांग्रेस का राज भारतीय जनता पार्टी का किसान नेता भाई गंगाराम जी सैनी साहब, हमारी पार्टी का पार्षद प्रतिनिधि भाई यतेंद्र जी सैनी साहब, हमारा मंडल का पूर्व अध्यक्ष भाई गीताराम जी सैनी साहब, हमारी पार्टी का वर्तमान अध्यक्ष भाई मदन लाल जी सैनी साहब। मुझे क्यों मुंह उठ कर मेरे बोले, लेकिन रात दिन का हाथ जोड़ा खड़े हो, फिर भी उमेश जी कुमार साहब मन बढ़ रहा है। वो हमारी नगर पालिका का पूर्व वाइस चेयरमैन और चेयरमैन साहब दोनों साथ ही विराजे हैं। भाई अमर सिंह जी मीणा, आदरणीय भोमाराम जी, आदरणीय ताराचंद जी और मेरे भांजो पूर्व चेयरमैन धोलाराम जी और सम्मानित मंच, ये मंच के समक्ष विराजोड़ा आदर के योग्य मेरा बुजुर्गगण, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और मीडिया के साथियों, देवी और सज्जनों, चुनाव के दौरान बहुत सा लोग मन पूछता भाई जी कांग्रेस की टाली टिकट कब मिलेगी। मैं थारे से मजाक कर दो, आज चुनाव के बाद मिलेगी, लेकिन काल अशोक जी गहलोती बात ने सिद्ध कर दियो कि वाकई कांग्रेस की टिकट चुनाव के बाद में मिलेगी। राजस्थान का वर्तमान मुख्यमंत्री परम आदरणीय गहलोत साहब काल उदयपुर की सभा में एक भी आज मिनट आ गई है कि तेरे हाथ को जान दो और क्या गोदाम डाल दो। खुलेआम जनता के बीच में कह गया है कि मैं आपकी जिंदगी में, आपका जीवन काल में, राजनीतिक जीवन में कभी या कोई बोली जाति को नाम पे मामाली हूँ, कभी कोई नहीं बोला। 36 कौम का नेता हाँ है, रहेगा, जीवन पर्यंत रहेगा, लेकिन काल कोई मजबूरी बस मनु बोलना पड़े कि मैं माली हूँ, माली समाज का मान आयो हूँ, बगीचा लगाणो और फूल को ध्यान रखो, आप लोग काम है। और कतार लोग सुनी मन मेरो को नहीं, पर भाई मारो दिशा नेता धन्नाराम सैनी जरूर सुनी। रात पे बोले भैया आप तो अशोक जी का पद पर चाल वाला आदमी, हाँ वे हमारा समाज का वरिष्ठ और बुजुर्ग हैं, वे कह गए फूल को ध्यान रखना है। चौधरी साहब बार तो फूल थार के नहीं, थारो ध्यान रखना है। मैं रात में बोला खाली रात की चिंता थी, रात ध्यान रखो, काल तुम पकवा जाओ, सुबह मेरे साथ ही आते हैं, सबको छूटे नहीं। मतलब आदमी तो हाथ का ही, और हाथ की चिंता में अब का चुनाव के बाद करेगा। अब तो फूल की चिंता करनी है। अब पहले मेरा मुंडा से निकलेगी, टिकट चुनाव के बाद मिलेगी तो बात सच होगी। एक बात और बताऊं, चुनाव के लिए, चुनाव के दौरान 4-5 साल से
और चुनाव आया तो ज्यादा ही एक आदमी केवल आपको यार का चेहरा पर वोट पड़े, यार का नाम पर वोट पड़े। भाई जी परसों मैं सुनी थे भी सुनी होगी, अरे 12 नाम पर वोट मत गिर दीजिए, नाम पर वोट मत गिर दीजिए। क्यों बेरागे क्यों, बेरागे क्यों? राजेंद्र सिंह हुड्डा दो चुनाव लड़े हैं। वो कहते मैं वोट ठाड़ो कलाकार, मैं वोट ठाड़ो मदारी, बसपा के टिकट लाऊं, कांग्रेस में मंत्री बनूं, पास दरी पकाऊं। 5 बार नारिया कह राजेंद्र गुड्डा का नाम पर वोट मत दीजियो, कदे क्या पर दो, कदे क्या पर दो, निशान बतावे लगो। मैं बिना बुझू तो मालिक लग रही किसी को ही। उदयपुर वाटी का मान सम्मान में 5 साल में, उदयपुर वाटी का मान और सम्मान में 5 साल में जो गुस्ताखी हुई है, ना काबिल बर्दाश्त है। मेरा मित्रों, मेरी ना कोई जाति है, ना पाति है, ना धर्म है, ना मजहब है। मैं 36 कौम का काम करने वाला आदमी हूँ। मैं ये बात तक कदे ही बर्दाश्त को नहीं कर सकूं। एक समाज का यहाँ का बड़ा मुखिया ने देखा 15 साल लगातार निर्विवाद रूप से राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री मानो, आज भी मान रही है। फिर कोई व्यक्ति आया कहते कि मैंने बाढ़ को नहीं समझू, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं भारतीय जनता पार्टी को सिपाही हूँ, आप सब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, लेकिन को मतलब वो नहीं है कोई दिगर विचारधारा का आदमी के खिलाफ और एक इतना बड़ा होता का आदमी के खिलाफ यहाँ की भाषा बोले, अपने यहाँ के लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और वे लोग जगह आज कांग्रेस की चर्चा करें, वे 5 साल तक कोई आदमी कांग्रेस को झंडोलियां थारा सिर पर मूंग दल रहे हो और थाने सारा ने कांग्रेस के मान मुर्गा बना रखा। आज कांग्रेस की चर्चा के बाद 5 साल तक गया कि कांग्रेस को लेणु देणु खत्म, सोचा की जमान जब आज थाने कह जाऊं इस शहर के मान है, कोई तीर कबान कोई हाथ अगर जमानत बचा ले तो मैं आपसे 25 तारीख को बात करूंगा। आज बंदिया है कांग्रेस की टिकट मांग वाला, आज धंधी फूल पकड़े हैं, कल कांग्रेस की टिकट मांग वाला कई प्रत्याशी भी फूल पकड़ेगा। आंधी आ रही है, परिवर्तन की आंधी आ रही है, तूफान उड़ रहे हैं। तीर कबान फिर कबान भी आंधी के मान चिंता की नहीं उठ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उदयपुर वाटी का एक भी नौजवान कोई माता बहन किसी साथी को वैभव भयग्रस्त होने की जरूरत नहीं। वो साथी हो भाई थारो ये उदयपुर वाटी से भय और भ्रष्टाचार खत्म करवा की खतरा है। मैं पानी से बगेड़ा लगाऊंगा, मैं नाजायज कब्जा तोड़वाऊंगा। और कोई सोच ले मैं गिरावड़ी में फार्म बना 100 साल तय रह जाऊंगा, कोई सोच ले मैं गुड्डा के मान दुकाना बना वहां पर कब्जो कर लूंगा, कोई कहते कुमाऊं समाज की जमीन पर कब्जो करके गिरावड़ी में फार्म हाउस रख लूंगा। आप बकरी की माँ ईद तक खैर मनाओगी, ईद से पहली छुरी चलेगी और पापड़ भी बुलडोजर चलोगे भाई जी धर्मता बना लू। उदयपुर वाटी की जनता का मान सम्मान में जो जो काम में करे बस आप तारा चेहरा पर अंकित है, मेरा दिल पर अंकित है। 5 साल में किए पट्टा का पीसा लाग रहा है, सरकार हमारी पट्टा दे रही है फ्री में। अरे चोटो क्या की फ्री में सरकार दे रही है थारा पट्टा का दाम थे ले रहा 10 से 5 साल पहले थे बोलिया बैठे थारो बहुत बड़ो नेता आयो हो, इटली की महारानी को बेटो 10 दिन का माना कर्जो माफ कर दूंगा। भाई जी भी खानदान है 10 आगे गिरती को नहीं आवे, वो बोले 10 दिन में कर्जो माफ करूंगा। कालपुर मेरी पहली की भाण आई, बोली मैं लुगाया ना 10-10 हजार रुपया अब कहा की पेंशन दूंगी, न 11 देगी न 9 देगी, बन 10 आगे गिनती को नहीं। हालात ये देश का ही, बेरोजगार ने 3,500 रुपया भत्तो दे देगा, बिजली का बिल माफ कर देगा। मेरा नौजवानों, भारतीय जनता पार्टी की थारी सरकार के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी तारा लोन माफ कराया, तारा टोल माफ कराया, बिजली का बिल माफ कराया, अन्नपूर्णा रसोई चलाई, भामाशाह योजना संसार की 100 बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, बिना लोग खत्म कर दी। ऐगा चोर जगह लगातार लूट कसोट में लग रहे हैं। जंगलात में जाओ तो कब्जो, जंगलात में जाओ तो अबे इलीगल माइनिंग, और तो और घाट के माना अपना समाज को अपनों भाई भी तरह दोस्त मुझे सनी बड़े मुश्किल से
आपको पेट काट 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 2-4 माइंस ली, वहां 1-2.5 करोड़ की माइंस भी खोज ली। एक ही गुंडागर्दी, अति दादागिरी, ये हालात के बाद मुझे बाप ने बीच में वोट मांग रहा हुआ है, कदे कुंभ लिपटे मंगा दिखावे, कदे कोई सपना दिखावे। आ गुंडा के भाई जी कोई काम को नहीं, शौचालय 6-7 बनाया, एक तो तोड़ दिया, कोई गलती कर दिया तो बाकी का और तोड़ दिया। अगर चाहो कि शौचालय वापिस बनाए, चाहो का नगर पालिका नगर परिषद बनाए, तो मैं थाने मेरा घोषणा पत्र जारी करता हूँ। उदयपुर वाटी का सब जगह लोग करे ना, और शुभकर्ण चौधरी ने पंचायत बना देगो। मैं आज ही मंचों घोषणा करूं, उदयपुर वाटी तो अगला 5 साल का मान नगर परिषद बनेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं होती। लोग कहते हूँ पंचायत समिति चली जाएगी, दुनिया की कोई ताकत मेरी उदयपुर वाटी से पंचायत समिति नहीं ले जा सकती, मेरी उदयपुर वाटी से एसडीएम ऑफिस नहीं जा सकता, मेरी उदयपुर वाटी नगर परिषद बनेगी। कोर्ट 2 है, एसीजेएम कोर्ट और खुलवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उदयपुर वाटी में घोषणा करके जाऊंगा। क्या आप बात करते हो? झूठों को झूठ ही समझ में आती है, खुद ने जिंदगी भर झूठ बोलिए तो बातें करते हैं, वह बचगाइयों की बातें करें ना, कुर्ता पैर पे आड़ा माने और कह दीजिए ज्यादा बात मत करो, नहीं आग लो चुनाव भी मैं ठेऊ लड़ूंगा, थारी छाती में मूंग जोड़ूंगा। बात करते हैं विकास नहीं होगा, नगर पालिका का स्वरूप बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। अरे तू बैठे डूंगरा का मान जा रहे, उप तहसील खोद रहे हैं, कॉलेज बाएंगी खोद रहे हैं, माँ बाला को संस्कार तो ने दिया नहीं, बेटे को सम्मान करना तो ना आवे नहीं। मैं बेकूफ किसान, हमारी बेटा ने बैठे बैठते गणमान भेजागा। कन्या विद्यालय भी नगर पालिका में खुलेंगी। अरे उदयपुर वाटी को मान और सम्मान नीम का थाना जिला में सर्वोपरि रहेगा, ये मेरा वादो है, ताकि चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मान सम्मान जिंदू रखना मेरो धर्म है, मेरो कर्म है। घर घर में कुमालिक को पानी पहुंचाना मेरो धर्म और मेरो कर्म है। गुंडा ने अरे बघेरा ने दोनों ने भगाना मेरो धर्म और मेरो कर्म है। आप निश्चित और मतदान करो। आगामी 25 तारीख ने 100% मतदान होना चाहिए। सुबह 7 बजे शाम के 6 बजे तक भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का बटन अतरा दबना चाहिए, जता पहल के ने दबाया कोई और जगह। अब का थारो भाई है 20 जगह, एक बार भाई ने भाई समझो और जिया समाज को काम पहल के ने करियो भाई, अम्मा थाने को मथाना समाज की जूती बनने काम करो, एक बार ध्यान रख। चिंता करवा की जरूरत नहीं है, और थाने भरोसा दीवार जाऊं न कोई भयग्रस्त है, न कोई चिंता कर रहे हैं, कोई का भय मत भया काट दीजिए रे छोड़ो जगह। अब का सैनिक समाज 15,000 वोट नगर पालिका बीजेपी नहीं गिरेगा। लोग माने तो मिथक तोड़ दो, मैं दबावड़ा आदमी हाँ मान को चैलेंज करे भी ना पूरा करा कि नगर पालिका में 3रा नंबर पर आओ, वो मैंने बनाए। अब का 1 नंबर पर आऊंगा, मैंने बनाना। निश्चिंत रहो, हम समाजों का सम्मान करते हैं, समाज के सर्वोपरि नेताओं का सम्मान करते हैं। गहलोत चाहे भले ही हमारी पार्टी का कोई, पर गहलोत साहब का मैं सम्मान करा, जो रूपा को सम्मान कराए बिल्कुल सत्यानाश कराई बात मैं समझाऊ सकला। आप लोग पधारा, तो मान सम्मान दियो, मैं थारो आभारी हूँ, मैं थाने विश्वास द्वार जाऊँ। 5 साल में थारा इस सम्मान की, थारी पगड़ी की कद कद पर पग पग पर लाज रखूंगा। शेखावाटी की आन बान शान ये पगड़ी और एक माला 5 साल मेरा हृदय पर अंकित रहेगी। आप निश्चिंत और उदयपुर वाटी के विकास की चिंता मैंने दे दो और कमल का फूल की चिंता तय कर लो। तारो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। हमारे प्रत्याशी श्री शुभकर्ण जी चौधरी के स्वागत के लिए आप और हम सब उपस्थित आए हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि कल मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 4 साल तक आपका काम नहीं हुआ, वो इसमें प्रत्याशी की गलती नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी कह सकते हैं कि हमारे पास अब प्रत्याशी भेजने की जरूरत नहीं है, प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी है, वो अपने आप 5 साल तक काम कराएगा। जय हिंद, जय भारत।